हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी जानते हो देयर इज अ चेंज इन नाउ द सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 जिसका नाम है एफएम एसएम, जो कि पहले हुआ करता था ईएस एसएम एंड एफएम इको। एक सब्जेक्ट जो ईएस है उसको आईसीए ने हटा दिया है और एफएम इको का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको भी इंटरमीडिएट से हटा दिया गया है। अब ये दोनों सब्जेक्ट जिनको मैं पहले से ही कई सालों से पढ़ा रहा हूं, एक है एसएम और एक एफएम, अब ये दोनों सब्जेक्ट साथ में आ चुके हैं। ये बन गया है आपका सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, यानी कि एफएम फॉर 50 मार्क्स और एसएम फॉर 50 मार्क्स। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों में अब क्या चेंज हुआ है? क्या पहले जो एफएम था अभी भी वैसे ही है या कोई उसमें कोई बदलाव है? दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं, एफएम सब्जेक्ट में आईसीएआई ने एक जो चैप्टर है जिसका नाम है रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, इस चैप्टर को अब हटा दिया गया है सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस से। बाकी सारा का सारा सिलेबस एफएम का एज इट इज ही है, सारे चैप्टर सेम ही है। अब बात करेंगे एसएम की। दोस्तों, एसएम जो मैं पहले पढ़ाता था, आज भी वही एसएम को मैं मई 24 के लिए पढ़ाने वाला हूं। कुछ कॉन्सेप्ट है अब इसमें ऐड हो गए और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें से डिलीट हुए, बट बेसिकली जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और इंटेंशन है वो सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पहले जैसी ही सिमिलर है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट पहले से ज्यादा और भी हसीन और भी रंगीन बन चुका है। इस सब्जेक्ट में अब एसएम और एफएम इसकी जुगलबंदी से बच्चों के करियर बनने में बहुत ज्यादा असर हुआ। मैं तो मानता हूं पूरे एसपीसी का निर्माण जो मैंने किया है वो केवल इन दो सब्जेक्ट की बदौलत किया है। बिकॉज एसएम ने मुझे धंधा करना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया। एसएम ने मुझे धंधा नहीं बदला, मेरा धंधे करने के मेरे तरीके बदले। एसएम ने मुझे एक नया विजन दिया, एसएम ने मुझे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई और साथ साथ में इस बढ़े हुए व्यापार को मैनेज करने के लिए कैसे पैसों को मैनेज किया जाता है, कैसे फंड्स का मैनेजमेंट होता है, कैसे फंड्स को प्रोक्योर किया जाता है और कैसे आए हुए पैसे को डिसबर्स किया जाता है, इनका नॉलेज मुझे एफएम ने दिया। तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे जिंदगी में इन दोनों सब्जेक्ट ने बहुत योगदान दिया है। मैं आपको भी कहूंगा, अगर आपको भी प्रैक्टिकल तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो जरूर मैं एफएम और एसएम आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और सबसे अच्छी बात, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम द ओनली फैकल्टी इन इंडिया जो इन दोनों भी सब्जेक्ट को कई सालों से पढ़ा रहा है। योगायोग हुआ ऐसे है कि एफएम पढ़ाने वाला भी मैं ही फैकल्टी था और एसएम पढ़ाने वाला भी मैं था। अब मेरे दोनों सब्जेक्ट को क्लब कर दिया, वरना आज इंडिया में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे टीचर्स पहले सिर्फ एसएम ही पढ़ा रहे थे और बहुत सारे टीचर जो सिर्फ एफएम ही पढ़ा रहे थे। आप मजबूरी से हो सकता है कोई और टीचर्स या फिर हो सकता है उनको ही सब्जेक्ट पढ़ाने की नौबत आ जाए। पर रही बात, मुझे ये बात कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरे एक्सपीरियंस जो इतने सालों का एफएम के साथ है और इतने सालों का जो एसएम के साथ है वो कंबाइन करके मैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, आई एम वेरी श्योर, मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बिकॉज सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, जहां पे ना कि सिर्फ मैं पढ़ाता हूं बल्कि सब्जेक्ट को इतने बार रिवाइज करवाता हूं, आईसीए के पास्ट एग्जामिनेशन पेपर आरटीपीएस को सॉल्व करवाता हूं, टेस्ट करवा के लेता हूं क्लास में, आपकी लगातार आपके इवैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट लाता हूं एंड आई विल मेक श्योर आपके सारा सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द क्लास का सारा सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से क्लास में ही खत्म हो जाए एंड यू विल फील वेरी श्योर इन द क्लास इटसेल्फ। घर पे जाकर बहुत पढ़ाई करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। और रही बात कलरफुल नोट्स की, दोस्तों, आई एम नोट फॉर मेकिंग अमेजिंग नोट्स। आपने अपने सीनियर्स से कभी पूछना कि एसपीसी की नोट्स कैसे होती है, उसमें स्वप्निल पाटनी अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एफएम की 4 और एसएम की 4 किताबें दूंगा to make your life very simple, very easy, and those books will be absolutely very convenient for you to get an exemption, because यहाँ पे बड़ी किताबें भी हैं, साथ साथ में उसको रिवाइज करने के लिए उससे छोटी किताबें और फास्ट रिवाइज करने के लिए समरी चार्ट्स भी है। सो दोस्तों, आओ इस सब्जेक्ट को बनाते हैं रंगीन और हसीन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सर हमें आपके इन मई 24 को एप्लीकेबल होने वाले बैचेस के बारे में जानना है, ये भी जानना है कि आपने मई 24 को कैसे पढ़ा है। सो दोस्तों, विजय बैच के माध्यम से मैंने अपने अभी तक के 14 से 15 लेक्चर को YouTube पे अपलोड किया है। आप जाकर वहां पे मेरे क्वालिटी ऑफ टीचिंग को देख सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर यू विल अंडरस्टैंड द वे आई टीच। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच।
सब्जेक्ट को, थ्योरी को जब प्रैक्टिकल से आप कनेक्ट करा देते हो ना, तो चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही याद हो जाती है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को रंगीन बनाने का समय आ चुका है। मेरे इन सब्जेक्ट की बैचेस बस शुरू होने जा रही है, यानी कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की बैचेस अब शुरू होने जा रही है 16 अगस्त से पुणे में। और ये बैच पुणे में फेस टू फेस तो चलती है, पुणे में गुरुकुल से चलती है। अगर ये बैच को आप अपने शहर में, अपने घर से, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से देखना चाहते हो, तो आप इनको देख सकते हो अपने ही मोबाइल पे। अब वो है लाइव स्ट्रीमिंग का माध्यम, अगर आप रोज लाइव स्ट्रीमिंग से कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है मैं अपने हिसाब से, अपने कन्वेंट से कभी भी देखना चाहता हूं, तो आपके पास में पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के ऑप्शन भी उपलब्ध है। तो ये मेरे कोर्सेज के बारे में हुई सारी जानकारी। इतना ही फिर से एक बार कहना चाहूंगा, रेस्ट अश्योर्ड, फील कॉन्फिडेंट, आई एम गोइंग टू गिव 100%, आई एम वेरी श्योर कि आपको इस सब्जेक्ट में मैं एग्जामिशन दिला के दिखाऊंगा, बिकॉज इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ यूनिक है, वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है। इसको जानना है तो जरूर मेरे डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा। Thank you so much India for giving lots of response for our existing batches and upcoming batches which is going to start from 16th of August. 16th of August से कुछ लेक्चर्स जो हमारी बैच के आपको स्टार्टिंग में YouTube पर दिखेंगे। Thank you so much. Take care. Bye bye.